अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी पर ऑपोजिशन को बड़ा एतराज हुआ। हमने सोचा आज सबसे पहले आपको ये बताते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की बतौर सरबराह तकर्री मुस्तरद कर दी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अजमत सईद कबूल नहीं, उनका हाल भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसा होगा। अवाम सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वालों को कभी मुआफ नहीं करते। हमने आज ब्रॉडशीट के बारे में बात करनी थी। ब्रॉडशीट के बारे में बात होती रहेगी, बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आपके सामने आएंगे। आज इम्तिहान अजमत सईद साहब का है। अपने आप को इस कमीशन के चेयरमैन की कुर्सी पर बनाकर मुतनाज़ा ना करें। मैं अजमत सईद साहब से गुजारिश करूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपका माशरे में एक मुकाम है, आपकी एक इज्जत पाकिस्तान के अवाम के दिल में होनी चाहिए। आप पर लाजिम है कि इस कमीशन के सरबराह ना बने। इस कमीशन का सरबराह एक ऐसा गैर मुतनाज़ा आदमी हो जो इस मामले के हकाइक पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचा सके। इस करप्शन को, जो ब्रॉडशीट जिसका नाम है, जिसने सिर्फ मुल्क के पैसे का नुकसान नहीं किया, जिसने पाकिस्तान की इज्जत का सौदा कर दिया है, आप उसका हिस्सा ना बने, वरना कल आपको वही हाल होगा जो आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, जज आज हो साबका हो, लेकिन जज हजरात को भी अपने अमल से ये साबित करना होता है कि क्या हम उस इज्जत के अहल हैं या नहीं। महमूद रहमान कमीशन से लेकर ये जो आखिरी चीनी का कमीशन बना था, उन्होंने मामलात के हकाइक अवाम के सामने रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ जो मुजरिम थे उनको छुपाने की कोशिश की। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही होंगे। ऑपोजिशन जस्टिस क़य्यूम का इंतजार अब छोड़ दे, हुकूमत का मुखालिफिन को जवाब। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ब्रॉडशीट पनामा 2 बनने जा रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा ऑपोजिशन को तो मलिक क़य्यूम और इफ्तिखार चौधरी के अलावा कोई जज नजर ही नहीं आता, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकते। अपोजिशन सुन ले, ब्रॉडशीट तहकीकात कमेटी के सरबराह अजमत सईद ही होंगे। फवाद चौधरी ने अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन का तो मसला ये है कि उनको तो मलिक क़य्यूम साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के अलावा पाकिस्तान में किसी जज के ऊपर एतबार ही नहीं, सो हर काम उनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं होना। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा अपोजिशन माजी की तरह अपनी मर्जी की शख्सियात और फैसले चाहती है। ब्रॉडशीट आपको घेरे में लेगा, आप पनामा 2 से गुजरने वाले हैं और अजमत शेख जो हैं वहाँ शेख अजमत की बजाय अगर आप जस्टिस क़य्यूम का इंतज़ार कर रहे हैं तो भूल जाएं। वफाकी वज़रा का मजीद कहना था इमरान खान मुल्क का पैसा लूटने वालों को माफ़ नहीं करेंगे और ना ही किसी को NRO मिलेगा। सरमायाकारों और कर्ज लेने वालों के लिए आसानी, मामला जानिए अब से थोड़ी देर बाद। नैब का PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घेरा मजीद तंग। आमदन से जायद असासों के केस में फजलुर रहमान के दामाद को भी तलब कर लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, कब इन्हें तलब किया गया है और अगर ये पेश नहीं होते तो फिर क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? देखिए, नेब ने तो आज नोटिस जारी कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान के दामाद फयाज अली को भी, और उनको तलब किया गया है 28 जनवरी को। उनको ये कहा गया कि 28 जनवरी को वो उनके सामने पेश हो जाए और उनसे जो सवालात पूछे जाएंगे उनका जवाब दे दे। तो इस हवाले से जो ना हम ये कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो गैर कानूनी असासों की तहकीकात हो रही थी उसमें मजीद उन्होंने दायरा इसको वसी कर दिया है और उनके करीबी जो दोस्त थे उनके अलावा उनके दामाद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और नेब ने अपने उसमें जो नोटिफिकेशन जो नोटिस जारी किया था उस नोटिस में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो 28 जनवरी को पेश नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ जो नेब कवानीन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक आफाक साहब। तो अभी आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। ये इशारा भी दिया कि शरह सूद बढ़ने का इम्कान नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुआशी हालात पहले से बहुत बेहतर है, सूरत हाल वो नहीं जो IMF प्रोग्राम के वक्त थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आज ये था कि इंटरेस्ट रेट को 7% पर ही बरकरार रखा जाए। मुस्तकबिल जदीद में ये शरह सूद इसी लेवल पे बरकरार रहे। अगर आगे जाके जैसे जैसे हमारी माशी हालत बेहतर होती जाती है उस लेवल पे पहुंच के जब कोई
चेंज करने की ज़रूरत आई ऐसे अंदाज में होगी कि यकदम ना। इस फॉरवर्ड गाइडेंस की देने की वजह यही थी कि आज जो हमारे हालात हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं कि जो पहले थे, जब इंटरेस्ट रेट 13.25 पे करना पड़ा, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, एक्सचेंज रेट की रजीम को बदला, उसके बाद एक इम्तिहान आया, उससे गुजरे और आज हम यहाँ खड़े हुए हैं कि हमारे रिजर्व्स भी बढ़े हुए हैं और एक एक्सचेंज रेट भी अच्छे अंदाज से मार्केट बेस पे चल रहा है। जब कोविड में पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले साल थी, हालात बड़े मुश्किल थे। आज हमारी माशी हालत वो नहीं है जो उस वक़्त थी जब IMF का प्रोग्राम जून 2019 में शुरू किया गया। आज हमारी माशी हालत उससे बहुत बेहतर है। साल की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 7 से 9% है। इसमें शायद कुछ एक आर्जी तौर पे इंक्रीज़ आए, जो बिजली की कीमतें अगर बढ़ें या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ें, लेकिन वो एक आर्जी है। तो हुकूमत की जानिब से शरह सूद 7% बरकरार रखने का ये ऐलान, इस पर माहिरीन की राय आपको दिखाते हैं। हुकूमत का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान, माशी माहिरीन और बिजनेस कम्युनिटी ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। स्टील सेक्टर के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन सेक्टरों में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है। फिर टेक्सटाइल में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपेंशन हो रही है और मैं समझता हूँ कि इसको बिजनेस कम्युनिटी वेलकम करेगी, इक्विटी मार्केट वेलकम करेगी। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह बोले, फैसला बता रहा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, मुश्किल वक्त टलता जा रहा है। इस वक्त इकॉनमी जो है स्टेबल तरीके से ग्रोथ फेज में आ गई है। सो आई थिंक कि ये एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी अच्छी खबर है और इस वक्त बेहतरीन टाइम है कि अब जो इन्वेस्टमेंट है मुल्क में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अब हम जाएं। माशी माहिरीन के मुताबिक आदाद शुमार बता रहे हैं कि 2021 मईशत के लिए बेहतर साबित होगा। अब से कुछ ही देर में देखिए, इमारतें बनाओ माल कमाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मईशत में बेहतरी बैरूनी सरमायाकारी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अशियाए ज़रूरिया की मुनासिब नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने और पंजाब में सस्ते रिहायशी मनसूबे के जल्द आगाज़ की हिदायत भी कर दी। ये भी कहा कि सेनेट इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक दिन में कई मुलाकातें और इजलास, मईशत, सियाहत और सियासत के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पहली मुलाकात पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने की। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की गाड़ी लाइन पर आ गई, मंजिल के हुसूल के लिए बैरूनी सरमायाकारी लाना होगी। ज़हबी ग्रुप के CEO तनवीर आवान की सरबराही में वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में सयाहत समेत कई शोबों में सरमायाकारी के ढेरों मौके मौजूद हैं। बैरूनी सरमायाकार बिला खौफ आएँ, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने गंदम, चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से जायजा इजलास की सदारत भी की। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो, अशियाए खुर्दोनोश की बिला तात्तुल और कम नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के पेश की इक़दामात की हिदायत। एक और बैठक में लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये भी बताया गया कि पंजाब में कम लागत वाले घरों का इब्तिदाई मंसूबा 25 से 27 अजला में शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने आगाज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म से सेनेटर सज्जाद तूरी और फैसलाबाद सवाबी से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने भी अलग अलग मुलाकातें की। इमरान खान ने कहा, माजी में सेनेट इंतखाबात में हार्स ट्रेडिंग होती रही, आइंदा इलेक्शन में अदालती फैसले का एहतराम करते हुए शफाफियत यकीनी बनाएंगे। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम में तौसी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सरमायाकारी पर जरिया आमदन नहीं पूछा जाएगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ साथ खरीदारों को भी सहूलत मिलेगी। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। तामीराती शोबे में कौन कितना और किस तरह कमाता है, बिल्डर्स और डेवलपर से कोई पूछेगा नहीं। हुकूमत ने सरमायाकारी पर जराए आमदन बताने की छूट में 30 जून तक तोसी कर दी। सदर मुमलिकत ने तामीराती शोबे के लिए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। वजीर आजम ने 31 दिसंबर 2020 को स्कीम में 6 माह की तोसी का ऐलान किया था। प्रॉपर्टी से हासिल आमदन पर फिक्स टैक्स स्कीम से फायदा उठाने वालों की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। तामीराती मंसूबों की तकमील की आखिरी तारीख में भी 1 साल का इजाफा। मंसूबा 30 सितम्बर 2022 के बजाय 30 सितम्बर 2023 तक मुकम्मल करना होगा।
तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत हाउसिंग यूनिट्स या प्लॉट की खरीदारी करने वालों को भी ज़राए आमदन की छूट में मजीद 6 माह की ढील मिल गई। तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर टैक्स दहिंदेगान को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भी जारी नहीं हो सकेंगे। बिल्डर्स या डेवलपर्स FBR की वेबसाइट के जरिए 31 दिसंबर तक मंसूबा रजिस्टर करा सकेंगे। FBR के मुताबिक खरबों की मालियत के मंसूबे पाइपलाइन में हैं। 2 बरस में लिए गए अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। हुकूमत का दावा है कि कर्ज लिया कम और वापस ज्यादा किया गया। इसी सब के ऊपर हमें अपडेट करेंगे सामा इस्लामाबाद के नुमाइंदे शकील अहमद। जी शकील। देखिए, वफाकी हुकूमत ने अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से जो कर्ज हासिल किया गया उसकी तफसीलात सेनेट में पेश की है। हुकूमत का ये दावा है कि कर्जा लिया कम गया है और वापस ज़्यादा लौटाया गया है। मसलन आलमी मालियाती इदारों से $5 अरब कर्ज लिया गया और जो वापस किया गया वो $16.4 अरब है। अगरचे इसमें सऊदी अरब, चीन और UAE से हासिल किए गए वसाइल का जिक्र नहीं है। और अगर अंदरूनी कर्जों की बात करें तो हुकूमत का दावा यह है कि 5.4 ट्रिलियन यानी 5,400 कर्जा लिया गया स्टेट बैंक से और शेड्यूल बैंकों से, जबकि 19,900 अरब रुपये वापस किया गया। तो ये बहुत बड़ी रकम है जो वापस की गई। साथ साथ ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक से कर्ज लेने की अब पॉलिसी तर्क की गई है। पहले साल 4,200 अरब लिए गए थे, लेकिन दूसरे साल ना होने के बराबर कर्ज लिया गया। ज़्यादा फोकस शेड्यूल बैंकों पर है। और साथ वजारत खजाना ने एक वजाहत भी जारी की जिसमें यह भी कहा गया है कि साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों में 3,000 अरब रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि जो 5,700 अरब रुपये का सूद भी अदा किया गया है जो कि पिछली हुकूमत ने कर्जा लिया था उस पर। तो ये 47% सूद में भी इजाफा हो गया है जो कि पाकिस्तान ने अदा किया है। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं जो हुकूमत ने सेनेट में पेश की हैं और वजारत खजाना ने इस हवाले से एक वजाहत भी जारी की थी। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। और हुकूमत ने बिजली महंगी करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन पहले ही बिजली कितनी महंगी है जानते हैं वहाब कामरान से। सर्दियों में भी बिजली का बिल 5,000 से जायद आ गया। अब क्या मीटर कटवा दूं? अच्छा, सब चीजें तो कम वाट वाली लगवा दी, फिर क्या मुसीबत। 10 साल पहले भी वो क्या दिन थे जब बिजली का बिल जेब पर भारी ना था। ओहो, तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा माजी हूँ। वहाब, तुमसे अच्छा तो मेरा जमाना था। मेरे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, 3 पंखे, पानी की मोटर और 4 बल्ब जलते थे और बिजली का बिल आता था सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए, क्योंकि मैं महाना 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता था जो मुझे मिलती थी 10 रुपए 65 पैसे फी यूनिट। अल्लाह के करम से थोड़ी तनख्वाह में भी घर का निज़ाम ठीक चल रहा था। तुम बताओ किधर को है ध्यान, क्यों हो इतने परेशान? फ्रिज DC इन्वर्टर वाला लगवाया, वॉशिंग मशीन हफ्ते में 1 दिन चलाता हूँ, पानी की मोटर भी कम वाट वाली लगवाई। इलेक्ट्रिक गीजर और हीटर छोड़िए, 25,000 के बजट में तो कुछ भी नहीं चलता भाई। पंखे बंद रहते हैं, 4 बल्ब नहीं 3 एनर्जी सेवर लगाए हैं। कोशिश करता हूँ 2 कमरों के मकान में 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करूँ, लेकिन फिर भी बिजली का बिल 5,000 रुपए आ ही जाता है। टेक्निकल फॉल्ट, बिजली लोड शेडिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस, सब ने बारी बारी बिल को ऐसा करंट लगाया कि जेब थर थर कांपी और बजट फ्यूज हो गया। बिजली कंपनी वालों से पूछा तो कहते हैं भैया जो रेट 2011 में था उसमें 6 रुपए फी यूनिट इजाफा हो चुका है जो 60% बनता है। लो भाई, सर्दी में भी बिजली गई। मैं चला बिल जमा कराने, वरना रही सही बिजली भी मीटर से ना रूठ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के जहन पर इमरान खान का डंडा सवार हो गया है। लाड़काना में खिताब के दौरान कहा, वफाकी हुकूमत हर काम के लिए डंडा उठा लेती है, ये तरीका ठीक नहीं है। डंडे के जोर पर मईशत चलाने का नतीजा सबके सामने है। इस्तीफा और लॉन्ग मार्च से हुकूमत को धमकाने वाले बिलावल की सोच में भी तब्दीली आ गई है। जैसे कि हुकूमत आया है एक सोच के डंडा के साथ वो मीशत चला सकते हैं और डंडा के साथ वो मुल्क भी चला सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीडिया के थ्रू और नैब के थ्रू टारगेट किया गया है। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। जो बुरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए, कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम अपने इत्तेहादियों को एक पेज पे लेकर आएंगे, फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला कानूनी तरीके से जब हम हमला करते हैं तो कठपुतली को कम अज कम घर जाना पड़ेगा, आपका नुमाइंदा वजीर आजम बनेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला करने के लिए कठपुतली नहीं, अवाम का नुमाइंदा चाहिए। तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ठीक तरीके से अपना काम करे, अगर नहीं कर सकती तो बता दे, बिलावल भुट्टो मौजूद है, वो संभाल लेंगे। ये जो बिजली और गैस की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया और अब पेट्रोल की कीमतों में भी इन्होंने फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया, उसको मुस्तरद करते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपने काम में सीरियस हो जाए। जो महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है उससे इस गरीब आवाम को और इस मुल्क के लोगों को छुटकारा दे, और अगर ये सब नहीं कर सकती तो मेहरबानी करके साइड पे हो जाए। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये सारी आवाम की खिदमत, इसलिए मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। घरेलू झगड़ा या मामला कुछ और। मुल्तान में सीनियर डॉक्टर ने मुबैना तौर पर इकलौती बेटी को कत्ल करके खुद को भी हलाक कर लिया। वजह क्या बनी, जानते हैं राशिद हमीद की रिपोर्ट में। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजहर हुसैन ने घरेलू तनाज़ा पर 3 बच्चों की मां और अपनी इकलौती बेटी डॉक्टर अलीजा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मैं जब आया हूं तो मैं देखा है वो अपने कमरे में नीचे फर्श पे पड़े हुए थे, उनके इधर राइट साइड पे सुराख था गोली का। माहिर नफ्सियात भी तो पागल हो सकता है ना जी, ज़रूरी तो नहीं है ना, इंसान तो है ना पहले वो, उसके बाद वो डॉक्टर है। क्या बताऊँ मैं, अब कोई वजह कोई नहीं है, ज़हरी तौर पे कोई वजह नहीं है, जुनून कह लें। एनी शाहिदीन के मुताबिक डॉक्टर अजहर ने बेटी समेत पूरे अहले खाना पर फायरिंग की, जो मौजज़ाना तौर पर बच गए। संगीन जुर्म के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बाप बेटी की लाश तहवील में ले ली। फोरेंसिक टीम और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बाहर पुलिस एहलकारों से नोकझोंक, अंदर छोटी दुनिया से सामना। लीगी रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी जानिए उस्मान खान की ज़बानी। पार्लियामेंट लॉजेस में नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रंग में भंग डल गई। फरिश्ते जो पहुंच गए वो सियासतदानों की पॉइंट स्कोरिंग वाले फरिश्ते नहीं, नन्हे फरिश्ते। पार्टी तर्जमान मरियम औरंगजेब की दौड़े लग गई। छोटी दुनिया को बड़े इशारे किए, समझाया बुझाया, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना जनाब। मामला लॉजिस के अंदर पहुंचकर ही खराब नहीं हुआ, बात तो बाहर से बिगड़ चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए पहुंचने वाले मीडिया को बाहर सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया। मरियम औरंगजेब को खुद लॉजिस से निकलना पड़ा। मीडिया को रोकने के तहरीरी अहकामात मांगे। सिक्योरिटी अमले की ज़बानी तकरार पर मीडिया को साथ ले गयी। मतवालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगाज से इख्तिताम तक मुश्किल ही मुश्किल। वो कहते हैं ना, जिस राह पर शुरू में रोड़े उस पर भला कोई आगे कैसे दौड़े। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह अपने साथी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की पेशी पर शेर वाला मास्क पहनकर अदालत आ गए। फिर क्या हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। शेर वाला मास्क लगाकर बदल गई चाल। जी हाँ, सही पहचाना, ये राना सना ही है। वही राना सना जो कोरोना से डरते ना थे। जलसा जो है ये कोरोना को भगाता है, कोरोना को भगाता है। अगर अब क्या संजीदा हो गए? क्या कोरोना को डराने के लिए मुंह पर शेर बिठा लिया? मद्दाहों ने शेर लिखकर वीडियो ट्विटर पर डाली तो राना सना ने खुशी खुशी रीट्वीट कर डाली, मगर मुखालिफिन तो उन्हें शेर मानने को तैयार ही नहीं। किसी ने लिखा ऐसा फिल्मों में होता है कि मास्क लगाया और शख्सियत बदल गई, तो किसी ने लिखा देखकर हंसी निकल गई। ने लिखा ये मास्क शेर का नहीं बिल्ली का लग रहा है। और मौसम सरमा में पहली बार K2 सर करने वाली नेपाली टीम ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने को-पैमाओं को कारनामे पर शाबाश और मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में 16 जनवरी 2021 कोहपेमाई की दुनिया में तारीख साज कारनामा अंजाम देने वाले कोहपेमा दुनिया की अजीम फौज के हेडक्वार्टर पहुंच गए। GHQ यात्रा में सिपा सालार से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सर्द मौसम में पहली मर्तबा K2 सर करने वालों को मुबारकबाद पेश की। रिकॉर्ड साज टीम ने अपने तजर्बात और तासुरात बताए। पाक फौज के ताउन और पाकिस्तानी अवाम की मेजबानी के खूब गुन भी गाए। ठंड की शिद्दत को शिकस्त देकर दुनिया की दूसरी बड़ी बर्फानी चोटी सर करने वालों ने आर्मी चीफ के साथ यादगारी फोटो भी बनवाई। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात कर लेते हैं सैरो तफरीह की। समा और गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम नथिया गली और अयूबिया में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया। लोगों ने तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। कैसे एंजॉय किया, ये जानने के लिए देखिए आतिफ कयूम की ये रिपोर्ट। भंगड़े, खाबे और जी भर के सैरो तफरीह। गिलियात में सजा स्नो फेस्टिवल, सयाह खिंचे चले आए। बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी महीनों से घरों में बंद हैं कोविड-19 की वजह से। जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। लोगों का जोश देखकर सूबाई हुकूमत भी सियाहत को परवान चढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। सारी की सारी खबरें आप इंटरनेट पर जान सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।